कि देखिए यहां पर एक मैथ सब्जेक्ट है, एक रीजनिंग है, एक जीएस है और एक हिंदी है। इसमें जो मैथ्स है बच्चों, इसको कम से कम 2 घंटे डेली दें। आप कहो सर इतने कम टाइम का मैं इसको 2 घंटे देके करूंगा क्या? मेरे भाई इसमें ना वीक चैप्टर्स पे काम करो आप अपने, अभी समय है। मैं कुछ टाइम बाद बोलूंगा वीक चैप्टर पे काम ही मत करो, अब जो कर रखे हो उनको मजबूत करो। वीक चैप्टर्स पे काम करो, इसलिए 2 घंटे, 1 घंटे वीक चैप्टर्स पे काम करना है और 1 घंटे उस उन चैप्टर्स पे जो आपको आते हैं उन्हें टाइम लगा के करो उन चैप्टर्स को। ठीक है? अब आप कहो कि सर मैं तो ऐसा करता हूं कि जिस चैप्टर में मुझे मजा आ रहा है मैं 3 घंटे पढ़ जाता हूं उसको मैथ्स में, तो बहुत बढ़िया है, फिर इससे अच्छा कुछ नहीं है, आप उसको पढ़ते रहो बस। 3 घंटे भी पढ़ जा रहे हो एक ही चैप्टर, बस पढ़ते रहो। मैथ्स को मिनिमम 2 आवर्स देना है आपको। आप क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, पर बेटा यही आपका डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना, क्योंकि रीजनिंग सबको एक जैसी आती है। हिंदी आसान आती है, सब कर लेते हैं। रीजनिंग में हर कोई तो ये सोच के बैठा है मैं अच्छा करूंगा। हिंदी में सबको बताया यार 37 में से 35 34 खूब बढ़िया हो जाती है आराम से। तो फिर कौन सी चीज डिसाइड डिसाइड करेगी? और जीएस आप सबको पता है भाई कुछ भी हो सकता है। तो फिर यही चीज डिसाइड करती है कि मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आए हम पूरे में से पूरे करके आ गए। ये करना है आपको, है ना? मैथ्स को उतना उतना स्मार्ट बना लो कि जितने क्वेश्चन आए आपको एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो उसका दुख होना चाहिए कि मेरी गलती से हो रहा है ना? अब मैं रीजनिंग की बात करता हूं। रीजनिंग को डेली कितना देर पढ़ना चाहिए? अगर आपने रीजनिंग के सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, देखिए रीजनिंग के ना यूपी पुलिस में कुछ चैप्टर्स स्पेशल हैं, जैसे डिसीजन जो मेकिंग के सवाल हैं यहाँ पर वो कहीं और नहीं आते, यहाँ पे आते हैं। कुछ कंडीशनल सवाल हैं, उन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, यूट्यूबर्स से पढ़ लो या बुक से पढ़ लो। एक बार उनको पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, अच्छा ये कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है? उनको तो अलग से पढ़ लेना। बाकी बच्चे इसके अगर आप कर सकते हो तो 55 क्वेश्चंस के आप रोज 1 घंटे लगा के प्रैक्टिस कर पाओ तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। ठीक है? इसके लिए बस उसी सोच से मैंने एक बुक भी निकाली थी, एक प्रैक्टिस सेट निकाला था रीजनिंग का, कि बच्चों को मैं कुछ दे पाऊं वैल्यूएबल। और इसके 40 सेट्स मैंने आपको दिए थे, आपको याद होगा। और हर सेट का वीडियो सॉल्यूशन भी है। आप कहो सर मैं अभी इस सिचुएशन में नहीं हूं, लेकिन आपको एक दिन ये सिचुएशन में आना होगा, कभी ना कभी ये जरूर करने चाहिए। अभी आप ये कर रहे हो सर मैं तो अभी रीजनिंग के चैप्टर्स ही पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे अभी सारे चैप्टर्स नहीं आते, तो सबसे पहले काम तो वही करो कि पहले आप रीजनिंग के सारे चैप्टर्स पढ़ो, चाहे अभी आपको उसमें 1.5 घंटे 2 घंटे देने पड़ रहे हैं, दे दीजिए। लेकिन एक टाइम पे केवल इतना कर रहे हो, रोज 1 घंटे में 55 क्वेश्चन, चाहे इसमें 50 सही हो 45 हो, फिर उन गलतियों पे काम कर लो आधे घंटे। इतना टाइम रीजनिंग के लिए मोर देन सफिशियंट है, इससे ज्यादा देना भी मत। रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट को, हिंदी को मैं रोज 1 घंटा पढ़ने को बोलता हूं, इससे ज्यादा नहीं बोलता कभी भी। आप कहो सर मैं तो अभी क्लास ले रहा हूं 1 घंटे की, तो फिर आधा घंटा रिवीजन कर लो उस क्लास का, उतना ही काफी है हिंदी में। और हिंदी में कोई आपको मान लीजिए कि जैसे संधि है और संधि में कोई आपको 10 वीडियो करा रहा है, तो मैं तो कहूंगा भाई ये तो मुझे नहीं लगता इसकी नीड है। समास है, समास में कोई आपको 4 वीडियो करा दे रहा है, तो मैं कहूंगा भाई बहुत गलत कर रहा है, समास 1 वीडियो का है, संधि ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियो की है। इससे ज्यादा डीप पूछी ही नहीं जाती यूपी पुलिस के अंदर। ज्यादा से ज्यादा 2 कर सकते हो संधि में। और आप ऐसे चैप्टर्स गिनोगे, गिनती के चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, ये तय है। ठीक है? वर्णमाला 2 वीडियो में हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कोई 3 ले लेगा, इससे ज्यादा ले रहा है तो ज्यादा है वो, उतना डीप फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर तो गहराई हर चीज में है। जीएस की मैं बात करता हूं तो जीएस के कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं जिसपे बुक भी हमने आपको दी थी। स्पेशल टॉपिक्स वो करीब 18 से 20 टॉपिक स्पेशल हैं, स्पेशल, जो किसी और एग्जाम में नहीं आते। अगर आपके पास ये 18-20 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इनका मटेरियल हर जगह नहीं है अवेलेबल, इसलिए बुक बनानी पड़ी। हम भी बहुत काट छाट के गूगल से सबसे लिया वो मटेरियल। तो 18-20 क्वेश्चंस को स्पेशली उन क्वेश्चन इनका इन टॉपिक्स को पढ़ लिया तो हर टॉपिक से एक क्वेश्चन तय है। तो फिर जीएस सोचो ना, 38 क्वेश्चन आते हैं, 38 क्वेश्चन में से जो बाकी के 18-20 बचे, 17-18 जो बचेंगे, ये आपकी ट्रेडिशनल जीके है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी जीके, पॉलिटी, ये बाकी के वो हैं। और ये स्पेशल टॉपिक्स है, मानवाधिकार आ गया, ऐसा साइबर सिक्योरिटी आ गया। तो स्पेशल टॉपिक्स से बहुत मटेरियल है नहीं उनमें, तो इसलिए उनको तैयार करना आसान है और उनमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि यार ये तो मैंने तैयार कर लिया तो इनसे क्वेश्चन बन ही जाएगा। और
बाकी के जो 17-18 हैं भाई वो आपने बहुत जगह से पढ़े होंगे, उन्हीं से जीएस को आज तक पढ़ते हुए आ रहे हो। अगर ये टॉपिक्स आपके तैयार हैं तो आपके जीएस 30 तक सही होने के चांसेस बन जाते हैं, वरना यूपी पुलिस की जीएस में 20 करने के भी लाले पड़ जाते हैं। 20 बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि बच्चे इन्हें तैयार नहीं करते, फिर तो 20 होंगे भी कैसे, आप बताओ, है ना। तो इसके लिए आपको फिर अगर जीएस के लिए 2 आवर्स भी लगा रहे हो तो फिर बुरा नहीं है, 1 घंटा स्पेशल टॉपिक्स को दे दो और 1 घंटा अपने टॉपिक्स को दो। तो इस तरह से आप अपने जीएस को कवर अप कर सकते हो।